नमस्कार सभी को। जैसे आपको ध्यान है, हमने कुछ दिनों से YouTube चैनल पर इतिहास की क्लास शुरू की थी। पहली क्लास हमने प्राचीन भारत का इतिहास जो लगाई थी, उसके बाद प्रकाश सर की सेवाएं रही है जिसमें हमने 2 टॉपिक अपवाद तंत्र के करवाए हैं। अभी आज राजस्थान इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। एक आपको सूचना और बता देता हूँ, इसके अलावा हम जैसे जैसे आपकी डिमांड्स रहेगी तो साइंस की, मैथ की, राजस्थान के कल्चर की सभी क्लासें निरंतर देते रहेंगे। आज राजस्थान की हिस्ट्री विनोद सर जमेश्वर कोचिंग सेंटर से ये करवाने जा रहे हैं, तो आज ये टॉपिक शुरू करवा रहे हैं आपको राजस्थान का इतिहास, जिसमें प्रजामंडल बताएंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपको राजस्थान इतिहास कराऊंगा और राजस्थान इतिहास के अंदर आपको टॉपिक रहेगा प्रजामंडल। प्रजामंडल का अर्थ होता है, प्रजा का मतलब जनता, और मंडल का मतलब होता है समूह। जनता का समूह है, जनता का समूह होता है। प्रजा मतलब जनता, मंडल मतलब समूह है, तो हो गया जनता का समूह। अब प्रजामंडल जैसे स्टार्ट होगा, उससे पहले उसके जनजागृतियों के लिए संस्थाएं बनी। जैसे कोई भी कार्यक्रम स्टार्ट होता है, उससे पहले उसकी भूमिका होती है, तो प्रजामंडल के लिए भूमिका थी, उनके लिए संस्थाएं, पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुए। तो इसके जन जागरण की प्रमुख संस्थाएं पढ़ेंगे अपने। जन जागरण की प्रमुख संस्थाओं में सबसे पहले राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई। राजपूताना मध्य भारत सभा, दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई और इसके संस्थापक थे, राजपूताना मध्य भारत सभा के जो संस्थापक थे वो केसरी सिंह बारठ थे। केसरी सिंह बारठ राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापक कौन थे? केसरी सिंह बारठ थे। इसका जो कार्यालय रखा गया था, राजपूताना मध्य भारत सभा का कार्यालय वो कानपुर था। कहाँ रखा गया दोस्तों? कानपुर रखा गया। राजपूताना मध्य भारत सभा का कार्यालय कानपुर में रखा गया। राजपूताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना स्थल था, स्थापना स्थल चांदनी चौक मारवाड़ी धर्मशाला दिल्ली। स्थापना स्थल कहाँ पे था? चांदनी चौक मारवाड़ी धर्मशाला दिल्ली। वहाँ पर बैठक हुई और इस बैठक के अंदर जो प्रथम अध्यक्ष रहे, राजपूताना मध्य भारत सभा के जो प्रथम अध्यक्ष रहे, उनका नाम था पंडित गिरधर व्यास। गिरधर व्यास भी आ सकता है और शर्मा भी आ सकता है। पंडित गिरधर व्यास या गिरधर शर्मा इसके प्रथम अध्यक्ष रहे। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे। प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष जमनालाल बजाज।
जमनालाल बजाज इसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918, संस्थापक कौन था? केसरी सिंह बारठ। कार्यालय कानपुर में, स्थापना स्थल चांदनी चौक मारवाड़ी धर्मशाला। प्रथम अध्यक्ष पंडित गिरधर व्यास या शर्मा। प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष जमनालाल बजाज को बनाया गया और इसका उपाध्यक्ष जो बनाया गया वो गणेश शंकर विद्यार्थी। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? गणेश शंकर विद्यार्थी को। गणेश शंकर विद्यार्थी क्रांतिकारियों के क्या था? संपर्क में था और गणेश शंकर विद्यार्थी ने क्रांतिकारियों के लिए एक समाचार पत्र निकाला था। समाचार पत्र का नाम क्या था? प्रताप नाम का समाचार पत्र था। समाचार पत्र का नाम क्या था? प्रताप नाम का समाचार पत्र। प्रताप नाम का समाचार पत्र साथियों कब निकाला गया? 1924 के अंदर। 1924 के अंदर प्रताप नाम का समाचार पत्र निकाला गया। प्रताप नाम के समाचार पत्र के माध्यम से सभी देश के अंदर क्रांतिकारी की लहर दौड़ी और राजपूताना मध्य भारत सभा को प्रथम राजनीतिक संगठन का भी दर्जा मिला। ये प्रथम राजनीतिक संगठन था। प्रथम राजनीतिक संगठन। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजपूताना मध्य भारत सभा को प्रथम राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? तो राजपूताना मध्य भारत सभा था। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं साथियों। राजपूताना मध्य भारत सभा का स्थापना कब हुई? 1918 के अंदर। संस्थापक कौन थे? तो केसरी सिंह बारठ थे। कार्यालय कहाँ पे था? कानपुर के अंदर था। स्थापना स्थल पूछे तो चांदनी चौक मारवाड़ी धर्मशाला दिल्ली के अंदर था। अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो पंडित गिरधर व्यास यानी शर्मा को बनाया गया। प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो जमनालाल बजाज थे और उपाध्यक्ष बनाया गया गणेश शंकर विद्यार्थी को। इसके द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रथम समाचार पत्र निकाला गया जिसका नाम क्या था? प्रताप था। और कब निकाला गया? 1924 के अंदर। और राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम राजनीतिक संगठन का दर्जा भी इसको मिला था। अब इसका उद्देश्य क्या था कि राजपूताना मध्य भारत सभा क्यों स्थापित की गई? राजपूताना मध्य भारत सभा स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? कोई भी कार्य होता है, कोई भी संस्था बनती है, उसका उद्देश्य जरूर होता है। तो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कांग्रेस की नीतियों को जनमानस तक पहुंचाना। कांग्रेस की नीतियों को जनमानस तक पहुंचाना। कांग्रेस की नीतियों को जनमानस तक पहुंचाना। कांग्रेस की नीतियों को जनमानस तक पहुंचाना राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रमुख उद्देश्य था। और सेकंड इसका उद्देश्य था प्रवासियों का सहयोग प्राप्त करना। प्रवासियों का सहयोग प्राप्त करना। प्रवासियों का सहयोग प्राप्त करना। दो उद्देश्य थे, कांग्रेस की नीतियों को जनमानस तक पहुंचाना और प्रवासियों का सहयोग प्राप्त करना। ये राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन साथियों मैं बता देता हूँ, आरपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि राजपूताना मध्य भारत सभा की 4 बैठकें हुई थी, उनका क्रम पूछा गया था आरपीएससी के अंदर। आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि राजपूताना मध्य भारत सभा की 4 बैठकें हुई। राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा की 4 बैठकें हुई।
और 4 बैठकों का क्रम आपको याद रखना है साथियों। क्या याद रखना है? क्रम याद रखना है। तो प्रथम जो बैठक हुई, प्रथम बैठक वो दिल्ली के अंदर हुई। प्रथम बैठक कहाँ हुई? दिल्ली के अंदर। दूसरी बैठक कहाँ पे हुई? अमृतसर में। दूसरी बैठक कहाँ हुई? अमृतसर के अंदर हुई। तीसरी बैठक राजपूताना मध्य भारत सभा की कहाँ पे हुई? अजमेर के अंदर। तीसरी बैठक साथियों अजमेर में हुई। और चौथी बैठक हुई थी नागपुर के अंदर। चौथी बैठक कहाँ हुई? नागपुर के अंदर। राजपूताना मध्य भारत सभा 4 बैठकें हुई, उनका क्रम आरपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रथम बैठक साथियों दिल्ली के अंदर, दूसरी अमृतसर के अंदर, तीसरी अजमेर के अंदर और चौथी नागपुर के अंदर। ये इसकी 4 मुख्य रूप से क्या हुई थी? बैठक हुई थी। इनका क्रम आरपीएससी के अंदर पूछा गया है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बात इसमें और ध्यान रखना, 1920 के अंदर कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। 1920 में साथियों कांग्रेस का एक नागपुर अधिवेशन हुआ। 1920 के अंदर कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। और नागपुर अधिवेशन के अंदर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। और नागपुर अधिवेशन के अंदर गांधी जी ने नागपुर अधिवेशन के अंदर गांधी जी ने इसको सहयोगी संगठन का दर्जा दिया। सहयोगी संगठन का दर्जा दिया। किसका दर्जा दिया साथियों? सहयोगी संगठन। पेपर में यह भी पूछा जा चुका है कि गांधी जी ने नागपुर अधिवेशन के अंदर कौन सी संस्था को सहयोगी संगठन का दर्जा दिया, तो वो कौन सी को दिया था? राजपूताना मध्य भारत सभा को दिया गया था। तो राजपूताना मध्य भारत सभा मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि इसका कार्यालय कहाँ पे था? तो कानपुर के अंदर था। कानपुर से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया? तो प्रताप नाम का समाचार पत्र निकाला गया। 4 बैठकें हुई। कौन कौन सी हुई? प्रथम बैठक दिल्ली में, दूसरी अमृतसर के अंदर, तीसरी अजमेर के अंदर और चौथी नागपुर के अंदर हुई। अब हर अमृतसर के पीछे सर लगा है। सर का अर्थ क्या होता है? जैसे अपने राजस्थान में भी काफ़ी गांव हैं बीकानेर क्षेत्र के अंदर, उनके पीछे सर लगता है। सर का अर्थ साथियों क्या होता है? सर का अर्थ होता है जैसे अमृतसर, सर का सरोवर, तालाब से। सर का क्या होता है? सर यानी तालाब से होता है। तो इसी तरह ही स्वर्ण मंदिर, लेकिन इसका जो रियल नाम था वो था इसका हर मंदिर। गुरु अर्जुन देव के समय निर्माण हुआ अमृतसर का, और परत सोने की होने के कारण इसको स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल कहा गया। अब अपने करते हैं इसकी द्वितीय संस्था कौन सी, द्वितीय संस्था कौन सी थी? आई होप साथियों आपको समझ आ रहा होगा। प्रजामंडल एक ऐसा टॉपिक है जो सबके लिए कठिनाई पैदा करता है। इसमें डेट्स याद नहीं होते हैं। मैं आपको 5 मिनट के अंदर ही इसकी सारी डेट आपको याद करवा दूंगा। तारीख सबसे कंफ्यूज होती है, 5 मिनट के अंदर मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप 10-15 मिनट मेरे साथ जुड़े रहें। और ये छोटे से छोटे एग्ज़ाम प्रजामंडल बीएसटीसी से लेके आगे आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, राजस्थान पुलिस, पटवारी, आरएएस किसी भी तैयारी कर रहे हो तो प्रजामंडल सभी के अंदर टॉपिक लगता है। और सबसे अच्छा जो अभी भी 11th के स्टूडेंट पास करके 12वीं के अंदर गए हैं, उन्हीं के लिए भी प्रजामंडल टॉपिक पाठ लगता है उनके, तो उनको भी काफ़ी सहयोग मदद मिलेगा। तो वो बच्चे भी इनको एक बार ज़रूर देखें। दूसरी जो संस्था स्थापित हुई उसका नाम था राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ साथियों, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई वो 1919 में हुई। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों कब हुई? 1919 में। कहाँ पे हुई? वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ हुई साथियों?
वर्धा महाराष्ट्र के अंदर, वर्धा महाराष्ट्र के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर वर्धा महाराष्ट्र में हुई, लेकिन किसकी प्रेरणा से हुई? प्रेरणा से पूछे तो गांधी जी की प्रेरणा से। किसकी प्रेरणा से? गांधी जी की प्रेरणा से। गांधी जी की प्रेरणा से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। तो विजय सिंह पथिक थे राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष जो थे। उन्होंने कहा गांधी जी से जब बम्बई आए हुए थे कि मैं 1916 के अंदर राजस्थान किसान आंदोलन से जुड़ा था और 3 वर्ष हो गए हैं किसानों और जागीरदारों के बीच में यानी सामंतों के बीच में काफ़ी दरार आ चुकी है, काफ़ी दूरियां बन चुकी है। मैं उनके अंदर समन्वय स्थापित करना चाहता हूं, तो एक संस्था की स्थापना करना चाहता हूं और वो संस्था राजस्थान सेवा संघ के नाम से स्थापित करना चाहता हूं। तो गांधी जी ने कहा करना चाहता नहीं हूं, आप करो। तो आप करो, तो उन्होंने बोला आज ही अभी से ही आप राजस्थान सेवा संघ की सभी कमेटी के सदस्य आए हुए हैं और आप राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करो। इन्होंने इसके जो अध्यक्ष रहे विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक राजस्थान सेवा संघ के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 वर्धा महाराष्ट्र के अंदर हुई। और प्रेरणा किसकी मिली? गांधी जी की प्रेरणा से राजस्थान सेवा संघ की साथियों स्थापना की। अध्यक्ष इसके विजय सिंह पथिक थे। इसका जो कार्यालय था कार्यालय जो स्थापित किया गया वो अजमेर था। राजस्थान सेवा संघ का जो कार्यालय था वो कहाँ पे था? अजमेर था। उद्देश्य क्या था? यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था किसानों के हित में कार्य करना। उद्देश्य क्या था साथियों? किसानों के हित में कार्य करना। किसानों के हित में कार्य करना। किसानों के हित में कार्य करना। और सेकंड इसका कारण था, उद्देश्य था कि किसानों और जागीरदारों के बीच में, किसानों एवं जागीरदारों के बीच में, जागीरदारों के बीच में, किसानों और जागीरदारों के बीच में समन्वय स्थापित करना। समन्वय स्थापित करना। समन्वय स्थापित करना। मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों के हित में कार्य करना और किसानों और जागीरदारों के मध्य समन्वय स्थापित करना। साथियों जागीरदार तो जानते होंगे, जमींदार होते थे, सामंत होते थे। सामंत का मतलब जैसे होता है, अपने बागड़ी भाषा में आपको एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ। जैसे आपके एक मरबा ज़मीन है, उसमें आप कोई चौथिया को रखते हो, पांचिया रखते हो, वो आपके अधीन कार्य होके कर रहा है, तो वो आपके क्या हो गया? सामंत हो गया। इसी प्रकार ही राजा होता था और राजा के अधीन जो कार्य करता था वो क्या होता था? सामंत होता था। तो सामंत किसानों और जागीरदारों के बीच में क्या करना था? समन्वय स्थापित करना था। ये राजस्थान सेवा संघ का प्रमुख उद्देश्य था। तो कारण भी पूछा जाए तो यही होगा कि राजस्थान सेवा संघ का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में रहा? तो किसान आंदोलन के क्षेत्र में। राजस्थान सेवा संघ का सर्वाधिक योगदान किस में रहा? तो किसान आंदोलन के अंदर योगदान रहा। किसान आंदोलन में क्या रहा? योगदान रहा। किसान आंदोलन के अंदर राजस्थान सेवा संघ का सर्वाधिक योगदान रहा। क्यों रहा इसका भी बता देता हूँ। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित राजस्थान सेवा संघ, उसके बाद में बेगू किसान आंदोलन, साथियों आपको पता होगा अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ था। इससे बूंदी अपने जब किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो बूंदी किसान आंदोलन के अंदर स्त्रियों पर अत्याचार नाम का एक पत्र प्रकाशित हुआ था। वो किसके द्वारा हुआ था? राजस्थान सेवा संघ के द्वारा हुआ था। और 1920 के अंदर यहाँ से एक समाचार पत्र निकाला गया
वर्धा से, समाचार पत्र वर्धा से निकाला गया। साथियों क्या नाम था? राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी, क्या नाम से? राजस्थान केसरी नाम से समाचार पत्र निकाला गया। किसके द्वारा? इसका संपादक पूछा गया तो विजय सिंह पथिक थे। संपादक दोस्तों कौन थे? विजय सिंह पथिक। राजस्थान केसरी के संस्थापक कौन थे? संपादक थे विजय सिंह पथिक थे। और विजय सिंह पथिक इसके संपादक रहे और 1920 के अंदर ही इसको वर्धा से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। 1920 में इस संस्था को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। कब? 1920 के अंदर राजस्थान सेवा संघ को। साथियों ध्यान रखना, 1927 के अंदर राजस्थान सेवा संघ का विखंडन हो गया। 1927 के अंदर राजस्थान सेवा संघ का विखंडन हो गया, अलग हो गई, विखंडन हो गया यानी अलग हो गई। कारण क्योंकि विजय सिंह पथिक भी किसान आंदोलन से अलग हो चुके थे, इस कारण राजस्थान सेवा संघ का विखंडन भी 1927 में हो गया। एक बार दोहरान कर लेते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहाँ हुई? तो वर्धा महाराष्ट्र में। प्रेरणा किसकी थी? गांधी जी के। अध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पथिक। कार्यालय क्या था? अजमेर था। उद्देश्य क्या था? किसानों के हित में कार्य करना और किसानों और जागीरदारों के बीच में समन्वय स्थापित करना। 1920 के अंदर वर्धा से राजस्थान केसरी नाम का समाचार पत्र निकाला गया। संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। 1920 के अंदर इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया और 1927 के अंदर राजस्थान सेवा संघ का क्या हो गया? विखंडन हो गया। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित प्रमुख किसान आंदोलन पूछा जाए कि राजस्थान सेवा संघ का सर्वाधिक योगदान किस में रहा? तो किसान आंदोलन के अंदर इसका सर्वाधिक योगदान रहा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो दोस्तों ले सकते हो। समझ में तो आ रहा है साथियों? इसके आप नोट्स बना लेना। मैं विस्तार से करवा रहा हूँ, जैसे क्लास में करवाता हूँ वैसे आपको यहाँ करवाऊँगा। तीसरा जो संगठन बना उसका नाम था अखिल भारतीय देशी राज्य अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई? 1927 के अंदर की गई। कब की गई? 1927 के अंदर की गई। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई? 1927 के अंदर की गई। साथियों मैं आपको बता देता हूँ, 1927 के अंदर कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का मद्रास वार्षिक अधिवेशन हुआ दिसंबर के अंदर। उसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि हम देशी रियासतों में भी उत्तरदायी शासन की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। अखिल भारतीय देशी राज्य। देशी राज्य का मतलब क्या हुआ कि टोटल भारत के अंदर कितनी देशी रियासतें थी? तो भारत के अंदर 565 देशी रियासतें थी। कितनी देशी रियासतें थी? 565। और राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी? राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी। और भारत के अंदर कितनी थी? टोटल 565 देशी रियासतें थी। तो इससे पहले जितने भी आंदोलन जुलूस निकाले गए थे वो दो भागों में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत, और एक देशी रियासतें। जितने भी आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, चंपारण वगैरह वगैरह, जितने भी इससे पहले जो हुए थे वो सभी के सभी ब्रिटिश भारत के अंदर, जहां अंग्रेज रहते थे, ब्रिटिश भारत में अंग्रेज रहते थे, वहां किए गए थे। देशी रियासत में जहां राजा रहते थे उनके जनता के लिए कोई भी आंदोलन नहीं किया गया था। तब ये फैसला लिया गया था 1927 के मद्रास अधिवेशन के अंदर
कि हम राजाओं के लिए और किसानों के लिए भी, जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए देसी रियासतों में भी आगे की योजना बनाई गई। तो देसी रियासतों में आपको पता है साथियों, जब तक भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले तक 562 रियासतों का विलय 562 रियासतों का विलय भारत में कर लिया गया था। धन्यवाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने ऐसे नेक कार्य में वीपी मेनन ने उनका साथ दिया। आपको पता है साथियों, किसी की जेब में से 100 रुपये निकालने कठिन होते हैं और राजा के द्वारा राजा से सिग्नेचर करवाना एक विलय पत्र पर रियासत में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेनन साहब का दिमाग उनमें 562 में से ही स्वतंत्रता के बाद में 2 रियासतों का विलय करवा लिया गया था, जूनागढ़ और हैदराबाद का। 2 रियासतों का करवा लिया गया था, जूनागढ़ और हैदराबाद का। एक रियासत बच गई थी, वो कौन सी थी? कश्मीर थी। कश्मीर का भी विलय करना चाहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये मुद्दा कश्मीर मैं सुलझा लूँगा, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और आपको पता है सब कुछ बंटाधार हो गया, कुछ भी नहीं बचा। और कश्मीर वर्तमान में कुछ स्थिति इसकी काबू आई है 370 धारा 35(1) के बाद। चल छोड़ो, वापिस आते हैं अपने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अंदर। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1927 के अंदर हुई। इसकी स्थापना की बैठक जो हुई थी वो हुई थी पुणे के अंदर। पूना, जिसको आप पुणे भी बोल सकते हो, पुणे महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र। बैठक पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुई अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की। उसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि हम अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के लिए जो आगे कार्य करेंगे वो कहाँ करेंगे? सूरत के अंदर करेंगे। कहाँ करेंगे? सूरत के अंदर करेंगे, सूरत गुजरात में। लेकिन ग्रीष्मकालीन समय था, सूरत के अंदर बाढ़ आ जाती है, क्योंकि सूरत कौन सी नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे हैं। सूरत कौन सी नदी के किनारे हैं? ताप्ती नदी के किनारे हैं। और ताप्ती नदी उफान पर थी, सूरत में बाढ़ आ गई। इस कारण अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो स्थापना होनी थी सूरत के अंदर, वो ना होके कहाँ हुई? उस समय का बम्बई। कहाँ हुई? बम्बई के अंदर इसकी स्थापना हुई। बम्बई के अंदर कांग्रेस के 70 सदस्यों के द्वारा, कांग्रेस के 70 प्रतिनिधियों के द्वारा, कांग्रेस के 70 प्रतिनिधियों के द्वारा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। बम्बई में की गई, कांग्रेस के 70 प्रतिनिधियों के द्वारा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। इसके प्रथम जो अध्यक्ष बने, प्रथम अध्यक्ष वो दोस्तों कौन थे? तो वो थे दीवान बहादुर रामचंद्र। दीवान बहादुर रामचंद्र इसके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे विजय सिंह पथिक। ये सभी जगह रहेंगे, विजय सिंह पथिक इसके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के उपाध्यक्ष थे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना दोस्तों कब हुई? 1927 में। बैठक इसकी पुणे महाराष्ट्र में हुई। कहाँ करना चाहते थे? सूरत गुजरात में करना चाहते थे, लेकिन सूरत गुजरात में साथियों ताप्ती नदी उफान पर होने के कारण बाढ़ आ गई। इस कारण बैठक को कहाँ स्थापना की गई? बम्बई के अंदर कांग्रेस के 70 प्रतिनिधियों के द्वारा की गई। और प्रथम अध्यक्ष दीवान बहादुर रामचंद्र राव थे और उपाध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पथिक थे।
इसका उद्देश्य क्या था, स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो स्थापित करने का साथियों जो उद्देश्य था, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो स्थापित करने का जो उद्देश्य था वो था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का उद्देश्य था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ये पेपर में पूछा जा चुका है कि उद्देश्य क्या था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का। तो उद्देश्य ध्यान रखना, देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों? देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, 1938 के अंदर कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अंदर कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ और हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता की और इसके अंदर निर्णय लिया गया कि प्रजामंडल आंदोलन में सहयोग करेंगे। प्रजामंडल आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। दोस्तों यह क्वेश्चन अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड 2018 जो हुई है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि प्रजामंडल आंदोलन चलाने का कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में निर्णय लिया गया। तो 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन में लिया गया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरा अधिवेशन हुआ और 39 के अंदर और हरिपुरा अधिवेशन हुआ 38 के अंदर इसके अध्यक्ष थे। तो 1938 कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस, और इसमें लिया गया कि प्रजामंडल आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के लिए कौन से सबसे ज़्यादा योगदान रहा। तो सबसे ज़्यादा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अंदर योगदान रहा वो प्रजामंडल आंदोलन के लिए योगदान रहा। किसान आंदोलन के लिए किसका रहा था? किसान आंदोलन के लिए जो योगदान रहा था सर्वाधिक वो राजस्थान सेवा संघ का रहा था। और मध्य भारत अखिल राजपूताना जो मध्य भारत सभा का जो सर्वाधिक योगदान रहा साथियों वो किसके लिए रहा? तो अखिल भारतीय देशी राज्य राजपूताना मध्य भारत सभा एक राजनीतिक संगठन के रूप में उभर कर आया, उसके अंदर सर्वाधिक योगदान रहा। अब अपने ध्यान रखना कि 1948 के अंदर साथियों 1948 के अंदर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कांग्रेस में विलय कर लिया गया। कांग्रेस में विलय कर लिया गया। कब कर लिया गया? तो दोस्तों 1948 में कर लिया गया अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। बता देता हूँ दोबारा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी। मद्रास कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, उसके अंदर निर्णय लिया गया कि देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसके उद्देश्य से पुणे महाराष्ट्र के अंदर, पूना के अंदर बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सूरत के अंदर
इसकी स्थापना की जाएगी। लेकिन सूरत में ग्रीष्मकालीन का समय था तो सूरत के अंदर क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, क्योंकि ताप्ती नदी उफान पर थी। ताप्ती नदी उफान पर थी, इस कारण वहाँ पे क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ आने के कारण इसको स्थानांतरित किया जाता है। और स्थानांतरित कहाँ पे करते हैं, तो वो करते हैं बम्बई के अंदर। बम्बई में कांग्रेस के 70 प्रतिनिधियों के द्वारा इसकी बैठक ली जाती है और उसके अंदर कांग्रेस के 70 प्रतिनिधियों में जो अध्यक्ष बनते हैं वो दीवान बहादुर रामचंद्र राव बनते हैं और उपाध्यक्ष बनते हैं वो विजय सिंह पथिक बनते हैं। फिर हरिपुरा अधिवेशन के अंदर 1938 के अंदर ये निर्णय ले लिया जाता है कि हम प्रजामंडल आंदोलन चलाने का सहयोग करेंगे और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। और 1948 के अंदर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कांग्रेस के अंदर क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। अब अपने साथियों, आपका जो मुख्य प्रजामंडल की आपको तारीख याद नहीं होती है, तो अब मैं आपको तारीख याद कराऊंगा। आप मात्र 7 से 8 मिनट मेरे से जुड़े रहो, उसमें मैं आपको तारीख याद करवा दूंगा। राजस्थान का नक्शा बना लो जैसा आपको आता है। यहाँ जयपुर, बूंदी, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, जोधपुर नहीं था, मारवाड़ था, मेवाड़, शाहपुरा, किशनगढ़, पूर्वी क्षेत्र में आ जाते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। कोटा, झालावाड़, यहाँ कर लेना कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो साथियों 19 देशी रियासतें थी। 19 देशी रियासतें यानी 19 प्रजामंडल के अलावा अपने को 21 प्रजामंडल पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि 2 प्रजामंडल, जैसे कोटा था, कोटा प्रजामंडल पहले जो स्थापित हुआ वो हड़ौती के नाम से स्थापित हुआ और सिरोही में हुई। एक स्थापना बम्बई में हुई और एक सिरोही में हुई। अब ध्यान रखना, एक साइड मेरी तरफ देख लेना, 5 मिनट बोल्ड पे ध्यान रखना कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई वो 1931 के अंदर हुई। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 के अंदर हुई। जयपुर से बूंदे गिरी, बूंदे कहाँ पे गिरी? बूंदी के अंदर गिरी। तो बूंदी की स्थापना भी कब हुई? 1931 के अंदर हुई। जयपुर सबसे पहले स्थापना जयपुर की 1931 के अंदर। जयपुर से बूंदे गिरी बूंदी पर 1931 के अंदर। साथियों 32 में कुछ नहीं हुआ, 33 में भी कुछ नहीं हुआ, 34 के अंदर मारवाड़ की स्थापना कब हुई? 1934 के अंदर। एक साथियों यहाँ पे ध्यान देना, कोटा के अंदर जो पहले जो स्थापना हुई थी वो हड़ौती के नाम से हुई थी। किसके नाम से हुई? हड़ौती के नाम से हुई। तो हड़ौती की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1934 के अंदर।
और एक साथियों ध्यान रखना सिरोही के अंदर जो पहले जो स्थापना हुई थी बुद्धि शंकर त्रिवेदी के द्वारा जो की गई थी वो कहाँ की गई थी? बम्बई में की गई थी। कब? 1934 के अंदर। साथियों दोबारा ध्यान देना, जयपुर की स्थापना 1931 के अंदर, जयपुर की बूंदी की स्थापना भी साथियों कब? 1931 के अंदर। 32 में कुछ नहीं हुआ, 33 के अंदर कुछ नहीं हुआ, 34 के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 34 के अंदर। 34 के अंदर ही कोटा के अन्य नाम से पहले हड़ौती के नाम से जाना जाता था, तो हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंदर। और सिरोही का एक प्रथम भाग की स्थापना बुद्धि शंकर त्रिवेदी के द्वारा बम्बई में की गई। कब? 1934 के अंदर। 35 में कुछ नहीं हुआ, फिर 36 के अंदर बीकानेर की स्थापना हुई। 36 में किसकी हुई? बीकानेर की स्थापना हुई। बीकानेर की 36 में हुई। 37 में साथियों कुछ नहीं हुआ। 38 के अंदर सबसे ज्यादा है, ध्यान देना, मेवाड़ की स्थापना कब हुई? मेवाड़ की तो 1938 में मेवाड़ की कब हुई? 1938। ध्यान देना, सीधा चलना है, मेवाड़ से शाहपुरा की भी कब हुई? 1938 के अंदर हुई। शाहपुरा की भी कब हुई? 1938 के अंदर हुई। 1938 के बाद में आप पूर्वी जिलों में चले जाएंगे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, चारों की कब हुई? 1938 के अंदर हुई। चारों प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 1938 के अंदर। साथियों ध्यान रखना, ये फिसलन पट्टी है, इस पर आराम से फिसलो, क्योंकि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली हमेशा साथ रहेंगे। आज भी साथ है। आज से 10 साल बाद जब राजस्थान का एकीकरण होगा तब भी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मत्स्य संघ के अंदर क्या होंगे? साथ में होंगे। तो ध्यान दोबारा देना, 1931 में जयपुर, 31 में बूंदी पर 1931, 32 में कुछ नहीं हुआ, 33 के अंदर मारवाड़, 1934 के अंदर कोटा का एक भाग हड़ौती के नाम से जाना गया 1934 के अंदर, सिरोही का बम्बई के नाम से जाना गया 1934 के अंदर। 35 में साथियों कुछ नहीं हुआ, 36 की बीकानेर के अंदर, फिर 37 में कुछ नहीं हुआ, 38 के अंदर आ जाते हैं सीधा मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ 38, सीधा चलेंगे शाहपुरा 1938। पूर्वी जिलों में फिसलन पट्टी में आराम से फिसलते रहो आप, अलवर 1938, भरतपुर 1938, धौलपुर 1938 और करौली भी 1938। पूर्वी जिले यहाँ भी साथ रहेंगे और 10 वर्ष बाद भी ये साथ रहेंगे। उसके बाद में ध्यान रखना कोटा की 1939 के अंदर, कैप और कोटा ध्यान रखना 1939, और कैप और किशनगढ़ भी ध्यान रखना 1939 ही था। करौली मत कर लेना, करौली वो बहन भाई चारों साथ रहेंगे तो वो 1938 में था। 1939 के अंदर ध्यान रखना, कोटा की 1939 के अंदर और किशनगढ़ की भी 1939 के अंदर, और सिरोही की जो दूसरी बार स्थापना हुई थी वो भी कब हुई? 1939 के अंदर। एक बार दोबारा फिर ध्यान देना कि जयपुर की 1931, जयपुर से बूंदीगिरी बूंदी की भी कब हुई? 1931 के अंदर हुई। उसके बाद में 32 में कुछ नहीं होता है, 33 में कुछ नहीं होता है साथियों, 34 के अंदर मारवाड़ की स्थापना होती है, और 34 के अंदर एक कोटा का एक भाग पहले हड़ौती के नाम से जाना जाता था तो 1934 में, और सिरोही के पहले स्थापना बम्बई में हुई 1934 के अंदर हुई जो बुद्धि शंकर त्रिवेदी ने की थी, और मारवाड़ की स्थापना भी 1934 के अंदर हुई। फिर 35 में कुछ नहीं होता है, 36 के अंदर बीकानेर की स्थापना होती है, 37 में कुछ नहीं हुआ, 38 में ध्यान रखना मेवाड़ 38, शाहपुरा 38, पूर्वी जिले चारों बहन भाई अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली भी 1938 के अंदर। 39 के अंदर कोटा की स्थापना 39 के अंदर, कैप और कोटा, कैप और किशनगढ़ 1939 के अंदर, और सिरोही का दूसरा पार्ट 1939 के अंदर हुआ। अब ध्यान रखना ये क्षेत्र बच गया। तो ये आपको पता है क्या होता है? ये नल है। क्या है? नल है। तो नल के हिसाब से चलेंगे, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ कुशलगढ़ 1942, कुशलगढ़ 1942, इससे ऐसे चलेंगे, कुशलगढ़ 1942, बांसवाड़ा 1943, डूंगरपुर 1944, प्रतापगढ़ 1945, लगातार चल रहे हैं। कुशलगढ़ 1942, बांसवाड़ा 1943, डूंगरपुर 1944, प्रतापगढ़ 1945। अब रेलगाड़ी सी चल रही है, एकदम विस्फोट होता है,
विस्फोट होता है तो उसकी चिंगारी खाली जगह बुझाई जाती है। और खाली जगह सबसे बड़ा क्षेत्र 38,401 किलोमीटर कौन सा है? तो जैसलमेर है। तो जैसलमेर की भी स्थापना कब हुई? 1945 के अंदर हुई। और उसके बाद में झालावाड़ की स्थापना 1946 के अंदर हुई। और ये प्रजामंडल का सन आपके कंप्लीट हो गया। कहीं कोई दिक्कत है तो देखो एक बार फिर समझाता हूँ। कुशलगढ़ 1942, बांसवाड़ा 1943, डूंगरपुर 1944, प्रतापगढ़ 1945, जैसलमेर 1945 और झालावाड़ 1946। एक बार स्टार्टिंग से दोबारा समझते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931। जयपुर की बूंदे साथियों कहाँ पे गिरी? बूंदी पर कब? 1931 के अंदर। फिर 32 में कुछ नहीं हुआ, 33 में कुछ नहीं हुआ, 34 के अंदर किसकी स्थापना हुई? मारवाड़ प्रजामंडल की। 34 के बाद में कोटा के अंदर पहले भाग हड़ौती के नाम से जाना जाता था। तो हड़ौती की 1934 के अंदर। सिरोही पहले बम्बई क्षेत्र में आता था। तो बम्बई के अंदर 1934 के अंदर बुद्धि त्रिवेदी के द्वारा, बुद्धि शंकर। फिर 35 में कुछ नहीं हुआ, 36 के अंदर बीकानेर की स्थापना हुई। 36 के बाद में 37 में कुछ नहीं हुआ, बीकानेर से सीधा नीचे आ जाते हैं 38 मेवाड़। मेवाड़ से सीधा चलते हैं मेवाड़ 1938, सीधा पूर्वी जिलों में चले जाते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। चारों बहन भाई है। 1938 में इनकी होती है। ये आज भी साथ है। आज से 10 साल बाद राजस्थान के एकीकरण में भी साथ होंगे मत्स्य संघ के अंदर। उसके बाद के अंदर 38 के बाद में 39 के अंदर अपने आते हैं। 39 में कोटा की स्थापना 39 में होती है। किशनगढ़ की स्थापना 1939 में होती है। कैप और कोटा याद रख लेना, कैप और करौली याद रख लेना 1939। सॉरी किशनगढ़ याद रख लेना 1939, करौली 1938 है। सिरोही की स्थापना सेकंड हुई वो 1939 में हुई। फिर 40 में कुछ नहीं हुआ, 41 में कुछ नहीं हुआ, 42 में नलकूप से हिसाब से चलता है। कुशलगढ़ 1942, बांसवाड़ा 1943, डूंगरपुर 1944, प्रतापगढ़ 1945। यहाँ से एक चिंगारी यहाँ आई जैसलमेर 1945 और झालावाड़ 1946। इसी के साथ प्रजामंडल आपके जो सन थे, आई होप इस वीडियो को आप 4-5 बार देखना तो आपके ये याद हो जाएगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, आगे फॉरवर्ड करना साथियों। जय हिंद, जय भारत।